इस कैदी ने जेल से भागने का एक अजीब दिमाग लगाया। उसके लिए चम्मच ही जेल से भागने की चाबी थी। सबसे पहले उसने चम्मच को अपनी एड़ी पर 2-3 बार रगड़ा। फिर उसने गार्ड से साफ चम्मच से बदलने को कहा। इसी बीच उसके साथी ने गार्ड का ध्यान भटका दिया। गार्ड उसकी तरफ देखने में लगा कि उसने एक ही चम्मच लिया है, लेकिन असल में वो 2 चम्मच ले गया। अपने सेल में वापस जाकर उसने एक सिक्का निकाला और कुछ माचिस की तीलियों को जोड़कर एक छोटा सा स्टोव बना लिया। फिर उसने चम्मच को जोर से तोड़ दिया। एक नेल फाइल की मदद से उसने सिक्के को पीसकर उसका पाउडर बना लिया। उस एल्यूमिनियम पाउडर को चम्मच और नेल फाइल के जोड़ पर लगाया। फिर उसने माचिस जलाकर उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। इस तरह एक छोटा सा औजार बन गया, जिससे वो दीवार के वेंट को काटने लगा। काम आसान हो गया और वह हर रात वेंट को थोड़ा थोड़ा काटता गया। दिन में वो टहलता, आराम करता और चुपचाप कटा हुआ मलबा अपनी जेब से निकालकर फेंक देता था। थोड़े समय में वेंट इतना बड़ा हो गया कि वो उसमें से निकल सकता था, लेकिन अब एक नई परेशानी थी। वेंट पर लगी जाली लोहे की छड़ों से जुड़ी थी और उसे हटाना मुश्किल था। काम के समय उसने चुपचाप एक लोहे की कील चुरा ली, लेकिन सुरक्षा जांच के वक्त अलार्म की चिंता हुई तो उसने पहरेदार को कील दिखाकर कहा कि वह इससे कपड़े टांगेगा। पहरेदार ने मना कर दिया। असल में ये सब उसका ध्यान भटकाने का तरीका था। उसके जूते की एड़ी में पहले से एक और कील छुपी हुई थी। उसने उसी कील से जाली को हटाया। फिर उसने गीले अखबार को वेंट के आकार में ढालकर उसे दीवार से मिलते जुलते रंग में रंग दिया ताकि नकली वेंट लगे। उसके बाद उसने एक नकली सिर बनाया, उसे असली जैसा रंग दिया, उसे बिस्तर पर रखा और कंबल से ढक दिया, जिससे लगे कि कोई सो रहा है। जाली हटाकर वो वेंट में घुस गया। बाहर से सब कुछ वैसा ही करके वापस सेट कर दिया ताकि किसी को शक न हो। जेल के पीछे एक पतली वेंटिलेशन पाइप थी, जिसे पकड़कर वो ऊपर चढ़ गया। उस समय एक गार्ड ने बिस्तर पर नजर डाली, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा। जैक वेंट से निकलकर जेल की छत पर पहुंच गया, लेकिन वहां से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र रास्ता ऊपर एक मजबूत जाली से ढका था, जो जमीन से 3 मीटर ऊपर था। जैक के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल था। उधर गार्ड वापस उसी रास्ते से आया। जैक को अब भी सोता देख वह बगल वाले कैदी से बात करने लगा, जो पेंटिंग कर रहा था। बात करते वक्त गार्ड का डंडा नीचे गिर गया। जब उसने डंडा उठाने के लिए झुका तो उसे लगा जैक कुछ ज्यादा ही शांत है। वह थोड़ा शक करने लगा और हाथ बढ़ाकर देखने की कोशिश की। जब उसने छुआ तो असल में वही कैदी था।